बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था स्टाइकोमेट्री। तो सबसे जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइकोमेट्रिक में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइकोमेट्री के मुतालिक पढ़ा था कि स्टाइकोमेट्री क्या होता है। इट इज़ कंपोज फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड स्टाइको और एंड मेट्री। स्टाइको मीन एलिमेंट और मेट्री मीन माइनर। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू जब हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टाइकोमेट्रिक हम कहते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फिर उसमें हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था, इजम्पशन डिस्कस किए थे कि भाई ऑल रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नो साइड फॉर्मेशन। उसमें टू लॉस फॉलो होंगे। एक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। ये दोनों लॉ फॉलो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट? ये कहता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but it can be changed from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसको ज्यादा या कम नहीं कर सकते। या स्टूडेंट इसको हम कैसे दूसरे डिफिनीशन भी इसके हम कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ the total number of reactant present on reactant side must be equal to total number of atoms present on product side। के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड्स पे एटम की तादाद क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे हम एक एमसीक्यूज भी चलो यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट पे एमसीक्यूज के एरिया में आपको समझाता हूँ। इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व। स्टूडेंट याद रखना है कि एटम हमेशा कंजर्व होगा। एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। एटम आर ऑलवेज कंजर्व बट नॉट मोल्स एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स और मोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन एटम क्या होगा स्टूडेंट? एटम ऑफ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, एटम चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अब एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो एटॉमिसिटी विल बी, एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो कांस्टेंट होगा आपके पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट एक चलो इक्वेशन है कि आपके पास H2 के साथ जब O2 रिएक्शन करते तो आपके पास क्या बनाता है? H2O। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे हम एटम की तादाद देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है। अब अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन क्या करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 एटम है, तो ऑक्सीजन क्या है? दोनों साइड पे नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो इसके साथ अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन, ये 2 अब हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे जरा देख ले, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए स्टूडेंट? 4 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए स्टूडेंट? शाबाश, 2 एटम्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 4 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो इस साइड पे भी 6 एटम है और इस साइड पे भी 6 एटम है। सो एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व।
ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि भाई मोल्स और मॉलिक्यूल्स कंजर्व नहीं होते, ठीक है, एटम कंजर्व हो गए। कैसे? अब देखिए ना, यहाँ पे कितने मोल्स है हाइड्रोजन के? 2 मोल्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1 मोल है। और वाटर के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे मोल कितने हैं? 2 मोल्स है। और रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल है? 3 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स विल नॉट कंजर्व, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो है स्टूडेंट, जो आपके पास एटम्स है वो आपके पास कंजर्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम एक एक सीक्वेंस, चलो ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक एमसीक्यूज आ जाए ना कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे दे, लेट्स से कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या दे दे? मोल्स चेंज नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास क्या दे दे? एटम्स दे दे। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या दे दे? डेंसिटी दे दे। तो आपके पास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या चेंज नहीं होगा स्टूडेंट? एटम चेंज नहीं होगा आपके पास, एटम्स विल नॉट चेंज। ठीक है स्टूडेंट, चलो दूसरा एमसीक्यूज इसके जरिए करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम दे दे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपके पास मास दे दे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपके पास मोल्स दे दे, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या दे दे? डेंसिटी दे दे। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? मास होगा, दिस वन मास। ठीक है स्टूडेंट, सो लैब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर ना आप ज्यादा कर सके ना कम कर सके, या रिएक्टेंट साइड पे एटम की तादाद जितनी होगी वो प्रोडक्ट साइड पे होनी चाहिए। ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा दूसरा ला इसमें जो हम, अच्छा दूसरा ला जो, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक और एमसीक्यूज भी करते चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज विल बी फॉलो, ये भी एमसीक्यूज है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज विल बी फॉलोड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन से लॉज आपके पास फॉलो होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, लेट्स मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है स्टूडेंट? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और 3 नंबर क्या है आपके पास स्टूडेंट? बोथ ए एंड बी। और 4 नंबर आपके पास क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? दिस ऑप्शन, दोनों लॉस को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों फॉलो होंगे। सो चलो दूसरा लॉ हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं स्टूडेंट? कहता है कि कंपोजिशन ऑफ अ compound is always remain fixed in terms of atoms and do not depend on सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रोपोर्शन दूसरा हमारे पास जुला है जो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने फॉलो करना है।
कि कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन फिक्स इन टर्म ऑफ एटम एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी सोर्स। कि हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है स्टूडेंट वो हमेशा फिक्स होगा और वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे हमारे पास वाटर है स्टूडेंट, अब वाटर का फार्मूला क्या है H2O, मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो इसकी ये कंपोजिशन हमारे पास जो H2O कंपाउंड है इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब स्टूडेंट इन टर्म ऑफ एटम आप लोगों ने याद रखना है, इन टर्म ऑफ मास नहीं, इन टर्म ऑफ एटम आप लोगों ने याद रखना है कि इन टर्म ऑफ एटम ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। कि मिसाल के तौर आपके पास रेन वाटर है, आपके पास वेल वाटर है, आपके पास क्या है स्टूडेंट, सी वाटर है। वाटर मतलब जिस भी मतलब सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, जिस भी सोर्स से आप लेते हैं उसमें इन टर्म ऑफ एटम मतलब एटम टर्म्स पे हमारे पास वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वो आपके पास क्या होगा 2:1 मींस 2 हाइड्रोजन और एक क्या होगा ऑक्सीजन होगा। अब सुन यहाँ पे जरा देख ले, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास H2 है, यहाँ पे हमारे पास O2 है, ये हमारे पास क्या बनाता है H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 1 है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ। अब जरा देख ले, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2। तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये गलत है। इसमें तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को मैंने फॉलो नहीं किया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है इन टर्म ऑफ एटम वो फिक्स होता है और वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब है कि अगर H2O2 तो ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 नहीं लगाया, यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे दोनों लॉ फॉलो हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों फॉलो हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा, अब स्टूडेंट याद रखना है कि इसमें एक याद रखना है कि एटॉमिसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद रखना है स्टूडेंट, ये हमेशा एटम्स कांस्टेंट होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास या स्टूडेंट याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास इज नॉट फिक्स। जो मॉलिक्यूलर मास होता है स्टूडेंट वो फिक्स नहीं होता, और वो क्या होता है स्टूडेंट, ड्यू टू आइसोटोप की वजह से होता है। सो मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव। याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव ड्यू टू आइसोटोप की वजह से ये रिलेटिव होता है। देखो ना, अब आइसोटोप डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या है मतलब है कि मास डिफरेंट हो सकता है। आपके पास क्या है या आपके पास ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ड्यू टू आइसोटोप, तो आइसोटोप की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव ड्यू टू आइसोटोप। तो मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट, वो चेंज होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ मास आपने नहीं कहना है, इन टर्म ऑफ एटम आपने कहना है। जिस तरह आप देखो ना, कार्बन है आपके पास, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन क्या है 14 है। तो यहाँ पे आप जरा मास देख ले, तो मास क्या है आपके पास, वो चेंज है आपके पास। तो स्टूडेंट याद रखना है कि आपने जो आपके पास जो एटम्स है वो कंजर्व होंगे इन टर्म ऑफ जो मतलब एटम कांस्टेंट होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, और वो किसकी वजह से, आइसोटोप की वजह से, ठीक है। सो टू लॉज मस्ट बी ओबे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, फिर हम मोल के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये इंतहाई अहम चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स में भी काम आते हैं, मतलब इस तरह गैसेस चैप्टर है, सोल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, हम डिकेट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो SLO आपके क्वेश्चन है उसके ज़रिए से भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह A to Z हर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह।